मैं अब उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी बस। आपसे मिल लूं अगर आपके पास टाइम हो तो। किस मट्टी की बनी हो तुम? ससुर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। जानी बॉस, आपको कैसे मालूम हुआ मैं चाय के होटल पे था? मैं जिसे कर्जा देता हूँ ना, उस पर नजर रखता हूँ। बेटे, मुझे तो ये भी पता है कि तू कहाँ रहता है, तेरा अब्बा कहाँ से पान लेता है, तेरे भाई कहाँ उठते बैठते। जानी बॉस, ये घर वाले बीच में कैसे आ गए? जब से दिया हुआ टाइम पूरा हुआ है। जानी बॉस, वो गर्मियों की छुट्टी आ गई थी ना, उसकी वजह से काम स्लो हो गया था, वरना तो मैं वो। चुप है। मलका, मुझे दरअसल तुमसे अब्बा जान के बारे में बात करनी थी। अब क्या गुल खिला दिया उन्होंने? वो ना अब्बा जान ना किसी और की बात का गुस्सा ना फरवा पर निकाल रहे हैं। कह रहे हैं उसे स्कूल से उठा लो, मुफ्त का खर्चा है। हाँ, कुछ गलत भी नहीं कह रहे। वैसे भी फरवा पढ़ लिख के क्या करेगी, कौन सा उसने नौकरी करनी है। मलका देखो, तालीम ही औरत का असल जेवर है। तुमने भी तो नौकरी नहीं की ना, लेकिन तालीम तो तुमने भी हासिल की थी। खैर, मुझे तुम फरवा से ना मिलाओ। मैं उस घर की बेटी हूँ और तुम्हारी बहन जहेज में आई थी तुम्हारे साथ। मलिका, ये तुम कह रही हो? तुम अगर इस घर की बेटी हो तो फरवा भी तो इसी घर की बेटी है। मैंने तो तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि तुम मेरा मसला हल करोगी। अरे भाई रानी, मेरे अपने घर के मसले हल हो नहीं रहे, मैं तुम्हारे घर के मसले क्या हल करूंगी? मेरी सास मेरी जान को आई हुई है, ना खुद चैन से जी रही है बुढ़िया, ना मुझे रहने दे रही है। खैर, अपने मसले तुम खुद ही हल करो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। मलका, अरे सुनो तो। कहाँ से आ रहे अब्बा? अरे बस ऐसे ही जरा पान की दुकान तक गया था। आप ना ज्यादा पान मत खाया करें, इसी की वजह से मुझे लगता है आपको खांसी भी रहती है और सीने में भी दर्द रहता है। अरे नहीं भाई, पान से ये सब थोड़ी होता है, ये तो मुझे ऐसे ही तकलीफ है सीने में। और इसके बावजूद अब्बा जान कुल्फी खा रहे थे। हम थोड़े से फुकरे हैं, थोड़े से हैं हम नादान। कोई कहता है निकम्मे, कोई कहता है अरमान। जिस तरह अपने अम्मा के पहलू से लगे बैठे थे ना, जाके उनके घुटने से लग के दोबारा बैठ जाओ। मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? पूरी रात माफिया मांगता रहा हूँ, सॉरी 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 करके पूरी रात गुजार दी मैंने। सुबह दुकान भी नहीं गया इस चक्कर में। तो मान जाओ, नाराज नहीं हो ना? देखो भाई, मेरा ना तुम्हारी माँ के साथ अब गुजारा नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अगर तुम अलग घर लेके दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना नहीं रहने वाली मैं। अरे मलका, कैसी बातें कर रही हो? इस दौर में इतना आसान है घर लेके देना? घर में लोग कितने हैं? मैं, तुम और अम्मी, बस। लोगों की तो बात ही ना करो तुम। तुम्हारी एक अम्मी 10 पे भारी है और बहुत बड़ी बीमारी है, समझे? मैं अब उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं करूंगी बस। मेरी बात तो सुनो। हाँ मलका, मैं मानता हूँ अम्मी ज्यादती कर जाती हैं। मैं अम्मी को तो समझा नहीं सकता, माँ है मेरी, मगर तुम्हें तो मना सकता हूँ ना। मान जाओ प्लीज। कान खोल के सुन लो, अब मैं तभी मानूंगी जब तुम मुझे नया घर लेके दोगे, और अब जाओ। हाँ, महविश का फोन आया था आज, काफी लंबी बात हुई है हमारी। अच्छा, उन्होंने आपसे क्या बात करनी थी? महविश ने मुझे आज एक बहुत ही अच्छे रिश्ते का बताया है। लड़के का अपना कारोबार है, सबसे बड़ी बात है कि उनको जहेज नहीं चाहिए। अम्मी,
ये महविश मैम को कहाँ से मेरी शादी की फिक्र पड़ गई है? उनका क्या ताल्लुक है मेरी शादी से? इसमें फिक्र क्या है भाई? एक अच्छी औरत है, दूसरों का दुख दर्द का एहसास करती है, उसने एक अच्छा मुनासिब रिश्ता बताया है मुझे। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है। अब अगर इतना ही मेरा एहसास होता तो मुझसे जुर्माने की रकम वापस ना मांगती। दरअसल वो ब्यूटी पार्लर के साथ साथ रिश्ते करवाने का काम भी करती हैं। हो सकता है उन्होंने मेरे लिए कोई रिश्ता देखा हो और लड़के वालों से भारी रकम लेनी हो। चलो भी जो भी है, वो हमसे तो पैसे नहीं मांग रही ना। और सुनो, इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अगर लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। अम्मी, अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, अभी से किन चक्करों में पड़ गई हैं आप? कुछ कमा तो लेने दे मुझे। कमा लेना ना भाई तुम। मैं कौन सा तुम्हारी अभी शादी कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ रिश्ता पक्का कर रही हूँ। आखिर को तुमने अपना जहेज खुद ही बनाना है ना बेटा। लेकिन क्या ही हो अम्मी, क्या आप भी इस रिश्ते से मना करते हैं? हरगिज नहीं, मैं इस रिश्ते को बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मैं उन लोगों को घर पे भी बुलाऊंगी और तुम उनके सामने भी जाओगी। बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम? लेकिन अम्मी, बिल्कुल नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो जाएगा। हमें वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। और देख भाई बोले, ये जो वीज़ा के मामलात है ना, इतने सादा नहीं होते जितने समझ रहा है तू। बहुत नाजुक मामलात हैं, थोड़ी सी देर हो ना वीज़ा कैंसिल हो जाता है। दुलारे भाई, मैं पैसे देने से इनकार तो नहीं कर रहा ना, बस थोड़ी सी मोहलत मांग रहा हूँ बंदोबस्त करने की। सारी जिंदगी तूने वक्त ही तो मांगा है, मोहलत ही तो मांगी है, मैंने दी भी है भाई। और मेरे बस में हो ना, बहुत सारी मोहलत दूं तुझे, लेकिन क्या करूं, वो जो वीज़े वाली पार्टी है ना, वो नहीं मानती वक्त को, वो पैसे को मानती है। हर कोई दुलारा थोड़ी है। दुलारे भाई, कोशिश तो कर रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि मजबूरी में कोई साथ नहीं देता। हाँ यार, ये बात तो की तूने। तो एक काम करते ना, वीज़े वाली पार्टी को बता देते, वो तो मजबूर है नहीं, उनको बता देते भाई हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा, कैंसिल कर दो वीज़ा, किसी और को दे दो। नहीं 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 दुलारे भाई, कैसी बात कर रहे हैं? किसी और को क्यों दे दो, बस मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दें, मैं बंदोबस्त कर दूंगा पैसों का। ठीक है, कर लेता हूँ ये भी यारी में, लेकिन मुझे लगता नहीं है तेरी शक्ल देख के कि तू हफ्ते के बाद पैसे लाएगा। और वैसे भी हफ्ते बाद कोई लॉटरी निकल आएगी तेरी। मैं कह रहा हूँ ना, बस एक हफ्ते का टाइम ले लें, पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा। नगीना जी की कॉल, लगता है मेरा तीर निशाने पे लग ही गया है। हेलो जी नगीना जी, कैसी हैं आप? आज आपने खुद कैसे कॉल कर ली? जी, मैंने सोचा आप हमेशा मुझे कॉल करते हैं तो आज मैं आपको कॉल कर लूं। अब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? I mean, आप अभी ऑफिस में होंगे। अरे नहीं नहीं, हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। जी, मैंने इस घर को और यहाँ के रहने वालों को हमेशा अपना समझा, मगर अब्बा जान वो कभी हमारे नहीं हुए। आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन जो भी हो, मैं फरवा के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी।
क्या हुआ भाभी? क्या आपकी भी लड़ाई हुई है हमारी तरह? क्या सुल्तान भाई ने आपको भी कुछ कहा है? सुल्तान के कुछ कहने की नौबत कहाँ आती है। यहाँ तो अब्बा जान ही पीछे पड़े रहते हैं। अभी भी उन्होंने फरवा की पढ़ाई छुड़वाने का कहा है। आप अब्बा जान की बातों को क्यों दिल पर ले रही हैं? छोड़े उनकी बातों को। आपको तो पता है उनका, वो बात कम करते हैं और कोरे ज्यादा मारते हैं। अपनी ही बातें लेकर आते हैं वो तो। इस घर के मसलों से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस घर में हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ऊपर मेरी और एहसान की कितनी लड़ाई हुई, लेकिन मजाल है जो अब्बा जान ने बीच में आके चू भी किया हो।